हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए टॉप 100 सवाल लेकर आ चुका है इतिहास का, जो हर एक वो सवाल होगा इम्पोर्टेंट सवाल। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए आप पूरा दोस्तों देखना है। इन्हीं से दोस्तों आपको एग्जाम में हर एक वो सवाल पूछे जाएंगे और इन सभी सवाल का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट सवाल से बिना समय गंवाए। दोस्तों पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर सवाल पढ़िएगा। कहता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। उसी में दोस्तों 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द्वितीय जैन महासंघ का आयोजन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों बल्लभी गुजरात में हुआ था द्वितीय जैन महासभा। और दोस्तों उसी में पूछेगा, पहला जैन महासभा पाटलिपुत्र में दोस्तों हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दोस्तों महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो दोस्तों वो शाक्य कुल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश को क्या कहा जाता था? तो संगमा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, किसने राज दरबार में सिजदा का मतलब दोस्तों घुटना को बैठकर सिर झुकाना, ठीक है दोस्तों। और पाबोस का मतलब होता है दोस्तों पांव को चूमना। ये दोस्तों पर पार्टी किसने चलाई था? तो बलबन के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का था, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दोस्तों दिया था? तो ये दोस्तों 1943 में दिया था, दिल्ली चलो दोस्तों सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सुखी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा था? किसको दोस्तों कहा था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किस सूफी संत ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूरस्थ है? किसने दोस्तों कहा था? तो आप सभी जानते होंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया कहा था। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम। लेकिन जनगण मन दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? तो कांस्य युगीन सभ्यता था। अगला सवाल है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन क्या कहलाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का था, त्राइन के द्वितीय दोस्तों त्राइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इनमें से ऑप्शन सभी दोस्तों गलत ही, आगे ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर राइट दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिएगा हो जाता है। अगला सवाल, कश्मीर के शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, उसे हम जैनुल अब्दीन कहा जाता है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों गोलकुंडा भी आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन हुआ करते थे? 18 नंबर का राइट होगा, दादाजी कोंडदेव थे। क्वेश्चन नंबर 19 का था, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता था? दोस्तों महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। अगला सवाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। 21 नंबर कहता है, स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है, मैं लेकर ही रहूंगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में बृहत जो स्नानागार होता था उसको क्या कहा जाता था? मोहनजोदड़ो कहा जाता था। जातक किसका ग्रंथ है? जातक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला सवाल देखिएगा, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? वो दोस्तों नागा अर्जुन था। हर एक सवाल दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर भी आप अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। अगला सवाल है,
कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार तो दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को स्टार्ट कराया था शुरू, लेकिन इसको पूरा जो करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, किस युद्ध का भारत में मुगल राज्य की नींव रखी गई थी? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में। किस मराठा पेशवा को मेकियावेली के नाम से भी जाना जाता था? नाना फडणवीस को कहा जाता था। 28 का था दोस्तों, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाए। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों जनरल डायर ने दिया था। और जनरल डायर को दोस्तों किसने दोस्तों जाकर गोली मार दिया? लंदन में जाके उधम सिंह के द्वारा। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांश किस चीज का बना हुआ करते थे? तो दोस्तों सेल खड़ी का बना हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 31 का था, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया था? दोस्तों मुद्रा राक्षक। मुद्रा राक्षक किसने लिखा था? दोस्तों शूद्रक ने लिखा था। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। एकमात्र दोस्तों महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला सवाल है 33 नंबर, भारत से सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो तोपखाना दोस्तों बाबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है, किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट को दोस्तों लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच दोस्तों देखने को मिला था? पेशवा बाजीराव टू वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो वो दोस्तों नाना साहेब था कानपुर से। कुंवर सिंह दोस्तों कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह दोस्तों बिहार के थे, जगदीशपुर से। लक्ष्मीबाई दोस्तों झांसी से संबंधित थे। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो 37 का जो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता। अगला सवाल है, आर्य भारत में संभव आए थे। आर्य जो भारत संभवतः कहाँ से आए थे? तो अनुमान लगाया गया कि मध्य एशिया से आया गया था। अगला सवाल है, पुराणों की कुल संख्या दोस्तों 18 है। कितने दोस्तों? 18। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। 41 नंबर सवाल, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में था? तो दोस्तों अधिकांश जो था पाली और ब्राह्मणी भाषा में। सड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै तमिलनाडु में था। अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों चंदेल राजपूत ने करवाया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है किसने बनवाया था? तो दोस्तों जयसिंह टू के द्वारा जंतर मंतर बनाया था दिल्ली में। अमरकोट या उमरकोट के राजा बीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा गया था? माधवराव को। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन से प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन सबसे पहले तो रामानुज आचार्य के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला सवाल है, निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु जाना जाता है। अगला सवाल है 50 नंबर दोस्तों कहता है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन सभी 50 सवाल का आंसर भी दोस्तों आपको मिलेगा आपको नीचे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग मिला भी एक बार लीजिएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला सेट दोस्तों आ चुका फिर से पुनः 50 सवाल के साथ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? 1936 में 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया था। और बिहार से झारखंड दोस्तों 2000 ईस्वी में 15 अप्रैल 2000 ईस्वी में दोस्तों झारखंड भी बिहार से अलग हो गया था।
काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह था। अगला सवाल, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया था? सरस्वती नदी को। अगला सवाल है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से जाना गया था? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज को। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति का शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि दोस्तों उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 8 नंबर सवाल का था, गुजरात विजय की दायगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जब गुजरात दोस्तों विजय किया था अकबर ने, उसके उपलक्ष्य में दोस्तों एक मंदिर या निर्माण करवाया था जिसे नाम था बुलंद दरवाजा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया। अगला सवाल है, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? 10 साला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्ब्रुक। अल्फांसो डी अल्ब्रुक। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिछाया गया था? जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। अगला सवाल 13 नंबर, भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे थे। 14 नंबर सवाल का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में किससे की जाती था? तो दोस्तों बिस्मार्क से। किससे? से बिस्मार्क से। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा वेद गद और पद के रूप में रचित था? वो दोस्तों अजुर्वेद। यहाँ पर सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वेद दोस्तों अथर्ववेद है। ऋग्वेद में दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीज दोस्तों? गायत्री मंत्र संबंधित है। सामवेद में संगीत का जनक कहा जाता है। अजुर्वेद में तो यज्ञ संबंधित है। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित। अगला सवाल 17 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद से मिलता है। अगला सवाल है, सतवाहन और आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सीमुख को कहा जाता है। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? बताया 119 का राइट आंसर होगा हाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का था, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। अगला सवाल है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते। अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को सिख के संस्थापक। तो सिखों में 10 सिख गुरु थे। ठीक है दोस्तों। अंतिम दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। अगला सवाल 23 नंबर, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले साहब को कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था? वो दोस्तों कुषाण वंश थे। कुषाण वंश। अगला सवाल है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? शक संवत का दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल, यहाँ पर तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण कर दिया था? 1398 ईस्वी में। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां के द्वारा। 29 का था दोस्तों, मुमताज महल का असली जो नाम था क्या कहा जाता था? उन्हें दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है, आदि ग्रंथ किसके संकलित किया गया था? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों मूल जो नाम था मूल शंकर कहा जाता था। 32 का था, कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो चुका था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का दोस्तों युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। 1857 का विद्रोह दोस्तों कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। कहां दोस्तों? मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 33 का, हर्यक वंश किस शासक को
कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक जो वंश था वो अजातशत्रु को कुनिक नाम से जाना, लेकिन हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। 34 का था नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है। अगला सवाल, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए करते थे? 24 तीर्थ। 24वां दोस्तों कौन था? महावीर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 36 का था इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसके विजय में प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाने लगा? तो दोस्तों किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने लगा था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कितने बार दोस्तों? 17 बार। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर। बहुत ही खतरनाक दोस्तों व्यक्ति था। म्यूट सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन थे दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला था। 41 नंबर सवाल का था वेदों के और लौटो किसका यह कहना था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। क्वेश्चन नंबर आगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेश दत्त। नरेश दत्त। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? दोस्तों करो और मरो का जो आंदोलन दिया था भारत छोड़ो आंदोलन ने दिया था। अगला सवाल है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जीवी कृपलानी थे। ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? ठगों का दमन का श्रेय कर्नल सलीमेन को जाना जाता है। अगला सवाल है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। पहला दोस्तों कौन था बताइएगा आप लोग फटाफट। 47 नंबर सवाल का था अलबुर्नी किसके शासन काल में इतिहास था? अलबुर्नी दोस्तों मोहम्मद गजनवी के शासन काल में आया था। विजयनगर के महान साम्राज्य के विशेष कहाँ पाए गए थे? विशेष रूप से हम्पी में, कर्नाटका। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन कौन हुआ करते थे? दोस्तों 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। 50 नंबर भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। हमने तो 2 सेट में 50-50 का